अगर 1 सेकंड के लिए भी आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया तो हो सकता है कि आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में बैक लग जाए। और लग क्या जाएगी, काफ़ी सारे बच्चों की बैक इस वाले पेपर में, जो ये आपको पेपर दिख रहा होगा ओरिजिनल बोर्ड पेपर का पीडीएफ है, इसमें बैक लगी थी। अब देखिए, सबसे पहले आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट का पेपर कैसे कैसे पूछा जाता है। प्रीवियस 4 साल की बात करें, 5 साल की बात करें, तो हर बार आपसे क्वेश्चन जो है वो अलग तरीके से पूछा गया है। अलग तरीके से मतलब कभी कभी 6 क्वेश्चन, कभी कभी 5 क्वेश्चन, कभी कभी 4 क्वेश्चन, कभी कभी थ्योरेटिकल पार्ट केवल, इस तरीके से आपके क्वेश्चन वगैरह बनते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखेंगे, इसलिए कि आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। हो सकता है कि आपकी पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, आपको सारी चीज़ें प्रोजेक्ट ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि हाँ आइसोमेट्रिक व्यू बनाइए, आप तुरंत बना देंगे। जाहिर सी बात है, सभी बच्चों को आता है। इसके अलावा बात करें आपका प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से या फिर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से कोई क्वेश्चन आ गया आपका, उसका बनाने के लिए कह दिया, वो भी आप बना लेंगे। अक्षर लिखने के लिए कह दिया, यानी कि लेटर राइटिंग आ गया, वो भी आप कर लेंगे। ठीक है, हेक्सागन, पेंटागन, ऑक्टागन कह दिया आपसे बनाने के लिए, वो भी आप बना लेंगे आसान तरीके से। लेकिन आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि भाई पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, कैसे पेपर में सारी चीज़ें आती हैं। इसलिए कि जब ये पेपर आया था, ये 2022 का ओरिजिनल बोर्ड पेपर का पीडीएफ है, और पिछले 4-5 साल का मैं आपको ओरिजिनल बोर्ड पेपर का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा। जो भी स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक टेलीग्राम चैनल को अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, तो उसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और टेलीग्राम पे आप जाकर के डायरेक्टली सर्च भी करेंगे, अगर लिंक से ओपन नहीं होता है तो आप टेलीग्राम पे जाकर के डायरेक्टली सर्च करेंगे उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक, तो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। और पिछले 4-5 साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर का पीडीएफ मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। उसकी सहायता से जो कहिए कि आपकी स्टडी होगी वो अच्छे तरीके से होगी। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि ये सारी चीज़ें जितनी दिख रही हैं, जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट का जो आपका पेपर होता है, वो हर साल बदल के आता है। बदल के मतलब कभी कभी थ्योरेटिकल पार्ट देता है केवल, कभी कभी कहिए कि आपको ड्राइंग बनाने के लिए देता है, कभी कभी उसमें ये होता है, कभी कभी 6 क्वेश्चन आपसे देगा, कहेगा कि 4 कीजिए, कभी कभी 7 क्वेश्चन देगा, कहेगा कि आप उसमें से 5 कीजिए, कभी कभी कहिए कि 5 ही क्वेश्चन देगा। तो हर तरीके से पेपर, मतलब कि पेपर इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट का जो पेपर है, हालांकि होता तो बहुत आसान है, जो बच्चे थोड़ा बहुत भी पढ़े रहते हैं वो आसानी से कर लेते हैं, पास हो जाते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपका हर एक सब्जेक्ट का जो पेपर होता है, सभी को मालूम है कि 50 नंबर का होता है। इसमें आपका कितने नंबर का होगा, 60 नंबर का होगा। ठीक है, लाना कितना रहेगा आपको, कम से कम आपको 20 नंबर लाने ही लाने हैं। अगर आपका 19 आता है, 18 आता है, 17 आता है, तो इस केस में आपकी इस सब्जेक्ट में बैक लग जाएगी। और बैक लगती क्यों है बच्चों की, ये एक थोड़ा बहुत ये रीजन होता है कि वो थोड़ा सा डर जाते हैं कि अरे यार इंजीनियरिंग ड्राइंग हम कैसे बनाएंगे, हमें तो मिनी ड्राफ्टर ही चलाना नहीं आता। तो मैं वो तो बेसिक सी चीज़ें हैं, वो तो आप कहीं देख लेंगे, कहीं से सीख जाएंगे, वो आपको समझाने की जरूरत नहीं है। मार्जिन कैसे खींचा जाता है, जो आपका ड्राइंग शीट मिलेगा उस पर साइड साइड से मार्जिन कैसे करना होता है, वो तो लगभग लगभग सभी बच्चों को मालूम होगा। एक चीज़ और, काफ़ी सारे बच्चे पूछ भी रहे थे, जो आपका ये ड्राइंग शीट मिलेगा तो यहाँ पे कहिए कि आपका रोल नंबर वगैरह डालने के लिए ऑप्शन आते हैं। तो इसमें आपको वहाँ पे जैसे आप टाइटल ब्लॉक बनाते हैं, जैसे कॉलेज में आपने सीखा होगा, वो सारी चीज़ें आपको नहीं बनानी होती है। ठीक है, हालांकि जब हम लोग पेपर दिए थे तो केवल नॉर्मल आपका वहाँ पे रोल नंबर का ऑप्शन आएगा, आपके कॉलेज वगैरह का, और मुहर सिग्नेचर वहाँ पे पहले से ऑलरेडी एक मुहर लगा रहता था। तो उस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा टाइटल ब्लॉक वगैरह नहीं बनाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा वो अलग की चीज़ है, लेकिन आपको पेपर पे जो आपको ड्राइंग शीट मिलेगी, जो आपका पेपर जिस पे आपको कहिए कि क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, उस पर आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस आपके रोल नंबर का ऑप्शन रहेगा और एक दो चीज़ का ऑप्शन रहेगा, बस उसको आपको लिख देना होता है। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। इसको लेकर के भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट्स होंगे, तो मैंने सोचा कि इसको क्लियर कर दे। ठीक है, अब देखिए, ये जो पेपर है आपका 2022 का ओरिजिनल बोर्ड पेपर का पीडीएफ है, और इसमें अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, मतलब कि जितने क्वेश्चन आपको बताए गए हैं उतना आपको करना है। और क्वेश्चन करना कितना है, सॉल्व एनी 5 क्वेश्चन, यानी कि 7 क्वेश्चन है टोटल, उसमें से 5 आपको केवल अटेम्प्ट करने हैं। अब 5 में देखिए ए और बी सेक्शन, हो सकता है कि सी भी सेक्शन दिया हो, तो अगर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इसमें आपको ए बी सी जितना भी दिया हो, मान लीजिए कि इसमें तो 2 ही पार्ट दिया है ए और बी, अगर सी भी दिया है तो सी भी, मतलब कि तीनों पार्ट अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। इसी प्रकार से जो भी क्वेश्चन आप चूज करेंगे, 7 में से 5 क्वेश्चन जो भी आप चूज करेंगे, उस पांचों में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आपके ए बी सी डी ई एफ जितने तक, वो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, आपको करने होंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, मुझे जहां तक मालूम है सभी बच्चों को, जैसे कि आपका कोई स्केल से कहिए कि क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो उसको आसानी से बना लेंगे। या फिर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का हो गया, जो आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए जो आपका 18 नंबर का क्वेश्चन आता है, और लगभग लगभग पासिंग मार्क्स तो एक दो ही क्वेश्चन से आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये कभी कभी आपका नहीं आता है, हालांकि ये चांसेस बहुत कम होते हैं कि हाँ ये ना दे। लेकिन अब यही पेपर देख लीजिए, बच्चे जैसे जिस स्तर से तैयारी करके गए थे, और हम लोग की बात करें, जब हम लोगों ने पेपर 2021 में दिया था तो इस तरीके की समस्या नहीं आई थी, और हम लोगों ने भी जो तैयारी किया था, अगर इस तरीके से ये पेपर आ गया होता तो निश्चित तौर पर भी हम लोग कुछ नहीं कर पाए होते। इसलिए कि हम लोगों ने केवल ड्राइंग पढ़ा था, यानी कि ड्राइंग बनाना, चाहे आइसोमेट्रिक व्यू हो, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन हो, या फिर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट वाला क्वेश्चन हो, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन वाला क्वेश्चन हो, या फिर कहिए कि आपका अक्षर हो, तो ये सारी चीज़ें, तो कुछ पेपर कभी कभी उलट फेर कर दिए जाते हैं। तो ये पेपर थोड़ा सा देख लीजिए,
जैसे कि इसमें क्वेश्चन देखिए टोटल सॉल्व एनी 5 क्वेश्चन, और टोटल क्वेश्चन की मैं आपको संख्या दिखा दूं, 7 क्वेश्चन है। 7 में से केवल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहली जो चीज़ है, आपको एग्जाम में जैसे ही बैठना है, मतलब कि आपको जैसे ही पेपर मिलता है तो सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आपको पढ़ना है। ये सारी चीज़ें नहीं, पहला दूसरा पॉइंट नहीं पढ़ना है, ये आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पढ़ लेना है कि हाँ कितने क्वेश्चन दिए गए हैं। हर बार आपसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन, अब देखिए इसी पेपर में आपसे 7 क्वेश्चन दिया है, 5 करने के लिए कहा है। वही आप 2023 का पेपर, उसका भी पेपर मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, उसमें देखेंगे तो आपसे 6 क्वेश्चन पूछा है और 4 क्वेश्चन ही करने को कहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में इधर उधर की चीजें, मतलब थोड़ा बहुत क्वेश्चन में कुछ मार्क्स ज्यादा कर दिए जाते हैं, किसी क्वेश्चन में कुछ कम कर दिया जाता है। कभी कभी आपसे ऐसे पूछा जाता है, कभी कभी तो 5 ही क्वेश्चन देता है, कहेगा 4 क्वेश्चन कीजिए, ऐसे भी पूछा जाता है। सारी पीडीएफ, ओरिजिनल बोर्ड पेपर के पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल में ये देखिए, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है सभी को मालूम है, ये तो आपको इंस्ट्रक्शन ऊपर पढ़ना ही पढ़ना है, ये पढ़ना है। अब कभी कभी ये होता है बच्चे यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, करते लगते हैं, कभी कभी तो 7 क्वेश्चन जिन बच्चों को आता है उनके लिए आसान होता है, तो 7 क्वेश्चन कभी कभी कर देते हैं। पता चले कि लास्ट में जाकर के थोड़ा बहुत पेज की समस्या आ जाती है, तो आपको जो सीट मिलेगी ड्राइंग सीट, आप उसके इधर भी कर सकते हैं। अगर इधर मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाया पूरा, तो आप पीछे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे पूछा है। पहला क्वेश्चन, इसमें से 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। 7 में से ड्रा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स, यानी कि रेखा को कहिए कि ड्रा करना है, यूज इन इंजीनियरिंग ड्राइंग में, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज होते हैं, और राइट इट्स यूजेज, यानी कि इसके यूज लिखने हैं। अब लाइन कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका डैश लाइन हो गया, या फिर डायमेंशन लाइन हो गया, ब्रेक लाइन्स हो गया, सेंटर लाइन्स हो गया, कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया, कर्व लाइन्स हो गया, कर्व वाला लाइन जैसे कर्व में आपका आर्क हो जाएगा, सर्किल्स हो जाएगा, इलिप्स हो जाएगा, एक्सटेंशन लाइन हो गया, हिडन लाइन्स हो गया, आइसोमेट्रिक लाइन्स हो गया, लीडर्स लाइन्स हो गया, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन लाइन्स अलग होता है, सेक्शन लाइन अलग होता है, विजुअल लाइन्स अलग होता है। तो ये सारे आपको लाइन्स लिखने हैं और उसको कल के ड्रा करके बताना भी है, और उसके उपयोग लिखने हैं कि क्या कहाँ इस लाइन्स का उपयोग होता है। तो ये देखिए थ्योरेटिकल टाइप का पूरा क्वेश्चन है। फिर इसमें तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको जैसे कभी कभी देता है, जो भी आपको जैसे इसमें दिया है, ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, ठीक है। तो इसको कभी कभी आपको 75 डिग्री पे, यानी कि कहिए कि इटैलिक इंक्लाइन दे देता है लिखने के लिए, कभी कभी फ्री हैंड दे देता है लिखने के लिए, कभी कभी आप स्केल की सहायता से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर्स ऑफ 10 mm हाइट, यानी कि हाइट इसकी कहिए कि 10 mm रहनी चाहिए। इसके अलावा जो आपको लिखना है सिंगल स्ट्रोक में लिखना है, आप इसमें स्केल का यूज कर सकते हैं, सीधा लिखना है, ठीक है। कभी कभी आपसे इंक्लाइंड पूछ लिया जाता है, यानी कि कहिए कि आप थोड़ा सा इंक्लाइन लिखिए, जो इंक्लाइन में होता है आपका 75 डिग्री पे होता है, उससे लिखना होता है। कभी कभी पूछ देगा आपसे कि फ्री हैंड लिखिए, यानी कि एक ही बार में इंक्लाइन तो लिखना है आपको हाथ की सहायता से, आपको स्केल यूज नहीं करना है। जैसे मान लीजिए दे दिया, क्या लिखिए ए, या फिर जो भी दे दे, ए स्टॉप, स्टॉप, या फिर जो भी दे दे कोई भी आपको, या फिर हॉनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी, जो भी कोई टेक्निकल टाइप का टर्म देता है, तो जैसे भी कहे, अगर आपसे इंक्लाइन कहे तो आपको 75 डिग्री पे इंक्लाइन करके लिखना है। आपसे जैसे भी कहे, जैसे कहे, तो ये तो काफ़ी आसान होता है, लगभग ये सभी बच्चों का आता होगा। और ये आपका देखिए कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है। तो 8 में आपने थोड़ा बहुत गलत भी तरीके से लिखा तो आपको 5-6 मार्क्स तो यहीं पर मिल जाएंगे। 5 ही लेके चले, 5 इसमें ले लेंगे। अगर आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आ जाता है तब तो अच्छी बात है, हालांकि 99% चांसेस रहते हैं कि हाँ आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन देगा, लेकिन कभी कभी इन केस ये हो जाता है किसी केस में कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन नहीं देगा और बच्चे उसी के चलते कहिए के पास होते हैं। वही क्वेश्चन सबसे आसान होता है एक तरीके से। थोड़ा बहुत भी आपने यूट्यूब पे कहीं भी सर्च करके देख लेंगे, आइसोमेट्रिक व्यू बनाना, एक ही 2 लेक्चर देख लेंगे तो आपको सारे आइडिया मिल जाएंगे कि हाँ थर्ड एंगल में रहेगा तो कैसे बनेगा, ये HPVP कहाँ रहेगा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में रहेगा तो HPVP कहाँ रहेगा। बस वही सारी चीज़ें होती है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि टेक्निकल टाइप की या फिर हार्ड चीज़ें नहीं होती है, बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। तो वो नहीं देगा तब आप थोड़ी सी दुविधा में फंस जाएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन, पहला का ए भी हो गया। फिर दूसरे क्वेश्चन में देखिए, ड्रा ए रेगुलर हेक्सागोन हैविंग 40 mm साइड बाय, जनरल मेथड से आपको ये हेक्सागोन के लिए क्रिएट करना है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपका जो पेपर है इंग्लिश और हिंदी वर्जन में दोनों आता है, तो आप जब भी हिंदी वर्जन को देख करके करेंगे तो इंग्लिश वर्जन को जरूर देख लेंगे, इसलिए जितने भी आपके टर्म होंगे वो लगभग जो भी आप पढ़े होंगे वो इंग्लिश वर्जन में ही थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। जैसे हेक्सागोन हो गया, ठीक है, पेंटागोन हो गया, ऑक्टागोन हो गया, ये सारी चीजें आप इंग्लिश में ही जानते होंगे। हिंदी में कभी कभी इरर्स भी रहते हैं, तो इरर्स रहते हैं तो आप इंग्लिश की सहायता से करेंगे तो कोई गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एक बार आया था हेक्सागोन बनाने के लिए, तो चूंकि वहां पे दे दिया था ऑक्टागोन, ठीक है, ऐसे कुछ करके दे दिया था, या फिर हेप्टागोन करके दे दिया था और पूछा था हेक्सागोन, तो उसमें कुछ इरर्स हो जाती हैं हिंदी वाले वर्जन में। तो आप जब भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे इंग्लिश वाले वर्जन को जरूर देख लेंगे। तो ये तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को बनाना आता होगा, हेक्सागोन दे दे, पेंटागोन दे दे, हेप्टागोन दे दे, ऑक्टागोन दे दे, वो तो सभी बच्चों को आता होगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया है, राइट द जनरल रूल्स ऑफ डायमेंशनिंग, यानी कि डायमेंशनिंग जो आप करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई आपका फिगर हो गया
गया, इसका आपने डायमेंशन किया कि हाँ इधर से 50 mm है, इधर से इतना है, ठीक है। तो इसके जनरल रूल्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन देम इन ब्रीफ, इसको आपको संक्षिप्त वर्णन करना है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा था। फिर तीसरे की बात करें तो डिफाइन रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, ये आपका फ्रैक्शन, ठीक है, ये आपका कौन से चैप्टर से है, स्केल वाले से है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्केल्स, नेम देम, ठीक है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब जाहिर सी बात है आप अगर ये पढ़ के नहीं गए होंगे कि स्केल कितने टाइप्स के होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर का डिफिनेशन क्या होता है, तो आप नहीं लिख पाएंगे। और ये पार्ट जो हो, ये पार्ट तो लगभग सभी बच्चे कर लेते हैं कि हाँ स्केल से एक क्वेश्चन आपका देगा ही देगा, वो आपको बनाने के लिए, चाहे वो जो भी आपका दे दे डायग्नोस विकर्ड में आपने या फिर जो भी क्वेश्चन दे दे वो आपसे बनाने के लिए एक देगा ही देगा। तो इसमें आपको ये जो डिफिनेशन होगा इसको भी आपको याद करना है, ठीक है। और इसमें क्या सभी जो चैप्टर्स है सभी से आपको आप क्या पूछ देगा आपको भी नहीं मालूम है। होता तो आसान है, जैसे कि हर एक सब्जेक्ट का आप पेपर देते हैं थ्योरेटिकल टाइप का, वैसे ये भी आसान है, लेकिन क्या पूछ देगा तो आपको मालूम नहीं है। तो जैसे ही पेपर बन जाए आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा, आइडिया रहेगा, तो आप कर सकते हैं। फिर देखिए ड्रा द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। देखिए फर्स्ट और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का, जैसे इसमें एचपी कहाँ होता है, वीपी कहाँ होता है, किसमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, इन सारी चीजों के बारे में आपको ड्रा करना है, केवल बताना है। और ये तो क्वेश्चन सबसे आसान होता है, ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है। आप कहेंगे तो मैं इसका भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा और इन सारे क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन भी बता दूंगा। फिर से पांचवा छठा सातवां क्वेश्चन, देखिए इसमें 5 ही आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, लेकिन पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत बच्चों को हार्ड थोड़ा बहुत लगता है और ये तो थोड़ा बहुत आसान होता है, ठीक है। आपको बस आइडिया रहना चाहिए कि हाँ कैसे कैसे बनता है। ए स्क्वायर प्लेन ABCD ऑफ 30 mm साइड हैज इट्स सरफेस पैरेलल टू HP एंड 20 mm अवे फ्रॉम इट ड्रा इट्स प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन when two of its sides are inclined 30 to the VP। इस तरीके से ये क्वेश्चन काफी आपके आसान होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, लेकिन आपको 5 ही पार्ट करने रहते हैं। फिर देखिए सातवें क्वेश्चन में क्या दिया है, डिफाइन पॉलीहेड्रॉन एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन और ड्रा द सिंबल ऑफ एग्जॉस्ट फैन एंड ए बेल, ठीक है। ये आपसे कहने का सीधा मतलब है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड एग्जाम में वो आपको नहीं पता है कि ड्राइंग करने के लिए, ड्रा करने के लिए कहेगा या फिर आपसे कहिएगा डिफिनेशन पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है, किसी भी टर्म में पूछ सकता है। तो इसके लिए आपको कम से कम प्रीवियस 4-5 साल का, आपको 4 से 5 साल का आपको प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर आपको देख लेना है। अगर मान लीजिए कि बाई चांस आपसे जो आइसोमेट्रिक व्यू है यानी कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है वो आपसे नहीं पूछा, वो 18 नंबर में पूछा, हालांकि चांसेस बहुत कम रहते हैं कि नहीं पूछेगा, लेकिन बाई चांस अगर नहीं पूछा, थ्योरेटिकल पार्ट पूछ दिया, तो फिर आप क्या करेंगे, तो ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि हाँ थ्योरेटिकल पार्ट भी पूछा जा सकता है। और जैसे ही आप पेपर को सॉल्व करने जाएंगे तो जो सबसे पहले मैंने चीज आपको बताई कि वो आपको ये करना है कि इस पेपर का आपको कहिए कि इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ना है कि कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, कितने करने हैं। कभी कभी बच्चे ये चीज नहीं पढ़ पाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो करने लगते हैं, कभी 7 कर देते हैं और 7 आप ज्यादा कर देंगे तो हो सकता है कि आपका थोड़ा सा वहाँ पे एडजस्टमेंट यानी कि जो क्वेश्चन वहाँ पे एडजस्ट करना हो, आपको जगह कम मिले, आप गलत तरीके से या फिर एक तरीके से उसी में भीड़ भाड़ में सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने लगे, दिक्कत हो जाए, तो इससे आपका नंबर भी कम मिलेंगे। और ड्राइंग शीट को आपको खराब बिल्कुल भी नहीं करना है, बार बार आपको इरेज नहीं करना है, मिटाना वगैरह नहीं है, नहीं तो ड्राइंग शीट आपकी जो होती है वो खराब होने लगती है, ठीक है। इन सारी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके सोल्यूशंस में आपको बता दूंगा कि क्या क्या इसके सोल्यूशंस है। और कुछ क्वेश्चन तो आउट क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का ही क्वेश्चन है, आउट क्वेश्चन ही है, लेकिन किसी किसी साल नहीं देता है। अब जब नहीं देगा तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन हो गया आपका अक्षर का यानी कि लेटर राइटिंग हो गया या फिर ठीक है हेक्सागोन, पेंटागोन, ऑक्टागोन हो गया, ये आपके पासिंग मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ये आपके आएंगे ही आएंगे। या फिर आपका प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट वाला ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट वाला ये क्वेश्चन आपसे आता ही आता है। देखिए 8 नंबर में 8 नंबर ये हो गया, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। 8 नंबर का ये हो गया, 16 नंबर और लगभग मान लीजिए कि ये आपका 4 नंबर का दिया है 20 नंबर। और इसको छोड़ दीजिए तो मान लीजिए थ्योरेटिकल पार्ट है, अब इसको नहीं देखिए, इसको देख लीजिए, हेक्सागोन, पेंटागोन, ऑक्टागोन बना लिया 8 तो 8 8 16 8 24 22 नंबर तो आपको यहीं से मिलेगा। और लाना कितना रहता है आपको 20 मार्क्स, केवल 3 ही क्वेश्चन में, ठीक है। बड़ा ही आसान होता है, इसमें तो कुछ आउट क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन ऐसे अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको इसके डिफिनेशन भी आने चाहिए। हालांकि इस बार की बात करें तो चांस कम है कि आपसे थ्योरेटिकल पार्ट पूछेगा, ज्यादातर चांस यही है कि हाँ आपसे जो चीजें हैं वो ड्रा करने के लिए पूछेंगी, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। 4 साल का लगभग 4-5 साल का मेरे पास ओरिजिनल बोर्ड पेपर का PDF है, उसको मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दे रहा हूँ। जो भी बच्चे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं जाकर के ज्वाइन करेंगे, अपने स्तर से आप सारी चीजों को देख लेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन का आइडिया क्या होता है, बोर्ड किस तरीके से क्वेश्चन को बनाता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। और जो प्रीवियस ईयर का बोर्ड पेपर का PDF है उसको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दे रहा हूँ। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।